बजट की उपयोगिता पर रोशनी डालते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि गठबंधन सरकार के द्वारा कल सदन में पेश किया गया बजट झारखंड के इतिहास में अब तक का सबसे संतुलित और विकासोन्मुखी बजट है। इस बजट में ग्रामीण विकास को जितनी प्राथमिकता दी गई है, खेती और किसान व मजदूर वर्ग पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है और उतना ही तरजीह शहरों के विकास को रफ्तार देने पर भी दी गई है। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहे, इस बजट के परिणाम इंतहाई सुखद प्राप्त होंगे। शिल्पी नेहा तिर्की ने एक सवाल के जवाब में सांसद निशिकांत दुबे और चंपई सोरेन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चंपई सोरेन विपक्ष में हैं, बजट की आलोचना करना उनकी मजबूरी है। वो हमारे गार्जियन समान हैं, उन पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जबकि उन्होंने निशिकांत के बयान पर कहा कि उनकी पार्टी ने यही नैरेटिव लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी गढ़ने की कोशिश की। राज्य की जनता ने उसका क्या जवाब दिया, ये हम सब के सामने है। उन्होंने कहा कि आज सीमावर्ती इलाकों में चाइना ने कई गांव बसा लिए हैं, इस पर बोलने की हिम्मत उनमें नहीं है। अमेरिका दौरा के दौरान मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कैसा सलूक किया, ये भी हम लोगों ने देखा। उनकी खासियत यही है कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटे और सत्ता हासिल करे, लेकिन उनका मकसद कभी कामयाब नहीं होने वाला है। क्योंकि अब उनके पास और कोई बचा हुआ काम नहीं है। इतना ही मतलब आज मैं देख रही थी, बजट का भी विश्लेषण कर रही थी। बजट में किसी भी तरह से आम जनता पे कोई भार नहीं। कल्याणकारी बजट भी है, सामाजिक सुरक्षा को के हित में देखते हुए, और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बैलेंस तरीके से होना चाहिए, उसी चीज को भी लाया गया है। मतलब हम लोग केवल किसी एक तरफ नहीं जा रहे, गांव को भी विकसित कर रहे हैं, गांव में भी आर्थिक हम लोग मदद कर रहे हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था को हम लोग बेहतर कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो शहर हैं, शहर के इलाके हैं, डेवलपमेंटल चीजें, उसको भी हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इतना संतुलित बजट आज तक राज्य में लाया नहीं गया है। 5 साल का मैंडेट में ये हमारा पहला बजट है और निश्चित रूप से आने वाला बजट और भी इम्प्रूव होगा। निशिकांत दुबे का जो ट्वीट आया है उसे लेकर लगातार विपक्ष हमलावर दिख रही है, क्या कहेंगे? वो कह रहे कि इस्लामिक कंट्री बनाया जा रहा है। देखिए, यही नैरेटिव गढ़ते रह गए और राज्य की जनता ने उन लोगों को आउट कर दिया राज्य से। अब तभी इस नैरेटिव को लेके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़े, क्योंकि इससे वो किनको कन्विंस करना चाह रहे हैं ये हमारे समझ से परे है। ना जनता इस बात से कन्विंस्ड है, ना हमारी सरकार इस बात से कन्विंस्ड है। और अगर आपको तब भी लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं तो होम मिनिस्ट्री तो केंद्र सरकार के पास है। आप बिल्कुल अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को और दुरुस्त करें। और ये बस केवल बांग्लादेशी घुसपैठ का झारखंड में बात क्यों है? चाइना, इंडो चाइना बॉर्डर में आप देखिए, पूरा चाइना गांव बसा लिया है, उसमें इन लोगों को कुछ नहीं कहना है। मतलब पूरा ही फेलियर केंद्र सरकार का सिक्योरिटी है। इस बार तो हम लोगों ने देखा कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाके जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, किस तरह से जो बात की जा रही है उसका बात वो सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे। जब देश के दो ताकत मिलते हैं तो एक दो ताकत वो प्रभाव दिखना चाहिए पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में। मगर क्या हस्र बना दिया गया है भारत का। ना आप चीजों को, यहाँ की चीजों को वहां ले जा पा रहे हैं, ना डिस्कशन कर पा रहे हैं, ना भारत देश के लिए कुछ ला पा रहे हैं। तो बस डिप्लोमेटिक चीजों को मीडिया में दिखा के मुझे नहीं लगता है कि इस राज्य का, इस देश का कोई भला होने वाला है। शिल्पी जी, लेकिन जिस तरह से बजट की राशि का अलॉटमेंट हुआ है, 70% जेएमएम के खाते में और 30% में कांग्रेस। अब जाहिर सी बात है, उनके ज्यादा मंत्री हैं तो उनके पास ज्यादा विभाग है। हमारे पास 4 मंत्री हैं, जितना विभाग है उस हिसाब से हम लोगों को फंड मिला है, बजट मिला है। और बजट किसी पार्टी को देख के तो नहीं मिला है, विभाग के द्वारा एलोकेशन, विभाग के लिए एलोकेशन की गई है। तो इसको उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। राज्य की जनता के लिए बजट है और राज्य की जनता के लिए काम होगा। धन्यवाद।